सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक पूर्णमासी के अगले दिन सुनी जाने वाली 4 चिड़ियाओं की कहानी। इसे चिड़ा चिड़ी की कहानी भी कहते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाएं थीं। वे चारों सहेलियां थीं। चारों ही कार्तिक नहाती थीं। जब पड़वा आई तो चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक घी लेकर आई और सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। फिर उन्होंने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर सब मिलकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लगी थी। बाकी चिड़ियां अभी आई नहीं थीं, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। कुछ समय बाद चारों चिड़ियां मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी उसी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब उसकी शादी हुई और जब वो विदा हो रही थी तो वो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा कि हाँ, जरूर ले जाना। लेकिन राजकुमारी फिर भी विदा नहीं हुई। राजा ने कहा कि अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो वो बोली कि मुझे ये हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकरों को भेजा कि हथनी को ले आओ, लेकिन वो हथनी उठने को तैयार नहीं हुई। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कही। उसे सुनकर हथिनी उठकर खड़ी हो गई। राजा दूर से ये सब देख रहा था। वो तलवार लेकर खड़ा हो गया कि बता तू कौन है और इस हथिनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने उसे पिछले जन्म की सारी बात बताई। तब उसने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। हे कार्तिक के राय दामोदर, जैसा उस चिड़िया को दिया वैसा सबको देना। जैसा बाकी चिड़ियाओं को दिया वैसा किसी को मत देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। गणेश जी की कहानी। एक बार एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं बिंदायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। चलते चलते लड़का उजाड़ जंगल में चला गया। तब बिंदायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजूं, नहीं तो इसे जंगल में जानवर खा जाएंगे। तब गणेश जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? तब वो बोला कि मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वो बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ, मांग, तू क्या मांगता है, लेकिन एक बार में ही मांगियो। वो लड़का बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, लाव मांगू, लश्कर मांगू, नौकर चाकर, नौखन का महल, दाल भात का जीवन मांगू, परोसने वाली ऐसी मांगू जैसे गुलाब का फूल। तब बिंदायक जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, लेकिन जा, तेरे ऐसा ही हो जाएगा। जब वो लड़का घर आया तो उसने देखा कि एक छोटी सी बीननी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। तब वो लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं बिंदायक जी से मांग कर कितना धन लेकर आया हूँ। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय बिंदायक जी।